हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, आज जो मैं खास आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग के जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी आप जिस परिस्थिति से डील कर रहे हो, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकलना है, तो इस रीडिंग के जरिए हम यही जानेंगे कि हाउ विल योर सिचुएशन रिजॉल्व, यानी आपके जीवन की जो इस वक्त की परिस्थिति है वो कैसे सुधरेगी। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह ये रीडिंग टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए रहने वाली है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट करें उन्हें क्लेम करते हुए रिसीव करना है, और जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट ना करती हो उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू, thank you so much. Eight of Wands. Okay. Four of Cups. Seven of Cups. Death. Okay. Last card, Eight of Pentacles. यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। फ्रेंड्स, हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ 8 हो, या ये भी हो सकता है कि ये जिस प्रॉब्लम को अभी आप फेस कर रहे हो, ये प्रॉब्लम आपकी लास्ट मंथ ही शुरू हुई है, अगस्त में। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आपने किसी रिश्ते पर, किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर बहुत दिल लगाकर मेहनत की थी, और आपने वो मेहनत इसीलिए की थी क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे थे लगन से, वो चीज़ आपको काफ़ी अजीज थी, प्रिय थी। जाहिर सी बात है, तभी कोई उस चीज़ के पीछे इतनी मेहनत करता है। हो सकता है ये कोई व्यक्ति हो, या ये भी हो सकता है आप वर्क प्लेस पर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे दिल लगाकर कि आपकी प्रमोशन हो जाएगी, आपको इंक्रीमेंट मिलेगी। कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार खुद को रिलेट करिएगा। आपने शायद बहुत जल्दबाजी की थी समझने में, आप शायद समझ ही नहीं पाए थे आपके सामने जो लोग थे उनको, और आप उस प्रोजेक्ट पर, उस व्यक्ति पर, उस परिस्थिति पर मेहनत करते गए। उस वक्त फ्रेंड्स जो था वो आपको नजर नहीं आया, यानी कि सामने वाले का असली चेहरा आपकी नजर में नहीं आया। सो आपने अपना काम जारी रखा, और जैसे कि फ्रेंड्स आपका नेचर है कि किसी भी काम को शुरू करो तो उसे फिर कंप्लीट करके ही दम लेना है, तो आप लगातार दिन रात उस पर लगे रहे, इतनी मेहनत की कि आपको पूरी आशा थी कि ये सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। वो जो भी था, कोई रिश्ता था उसमें
तो उसमें, या आप किसी प्रमोशन के लिए, इंक्रीमेंट के लिए कर रहे थे तो वो भी, यानी कि जो भी आपकी ख्वाहिश थी और जिसके हिसाब से आप मेहनत कर रहे थे, तो आपको यकीन था कि वो यकीनन आपको मिल जाएगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में, हो सकता है लास्ट मंथ में ही, आपकी नज़रों के सामने अचानक से कुछ ऐसी बातें आ गई जिससे कि आपको लगा कि आप जिस चीज़ पर काम कर रहे थे, जिस पर इतनी मेहनत की आपने, वो आपकी हो ही नहीं सकती। उस पर किसी ऑलरेडी दूसरे की मोहर लगा दी जा चुकी है। हो सकता है फ्रेंड्स, आप रिलेशनशिप में भी किसी को मन ही मन अपना मानकर उनके लिए बहुत कुछ करते रहे, लेकिन अब आपको पता चला है कि जिनको आप पसंद करते हो वो आपको न पसंद करके किसी दूसरे को पसंद करते हैं। या आपने जिस प्रोजेक्ट पर काम किया तो आपके बॉस ने आपकी मेहनत को तो नज़रअंदाज कर दिया, और जो आपसे जूनियर थे उन्होंने उतनी मेहनत नहीं भी की थी तो उनको शाबाशी दे रहे हैं। कुछ इस तरह की बातें आपकी नज़रों के सामने आ गई है, जिससे फ्रेंड्स आपको बहुत तकलीफ हुई है। आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो कि क्या फ़ायदा, मैं इस पर जो इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी लगन से इस पर जो मैं काम कर रही हूँ, तो जब ये चीज़ मुझे मिलनी ही नहीं है तो मुझे कुछ अब करना ही नहीं है। यानी फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोगों ने शायद उस रिश्ते से या उस जॉब से जैसे मुंह मोड़ लिया है। अब आप शायद सोचते हो कि मुझे अब इस रिश्ते में रहना ही नहीं है, या अब इस कंपनी में मुझे काम करना ही नहीं है। कुछ इस तरह की बातें हो सकती है, क्योंकि फ्रेंड्स, आपने जो सोचा था उससे उल्टा होता हुआ आपको नज़र आ रहा है, और आप भी ठीक इसी तरह एक जिद्दी बच्चे की तरह मुंह फुलाकर बैठ गए हो कि भाई मुझे अगर ये नहीं मिला तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ इस तरह से आपके अभी इस वक्त सिचुएशन है। तो यहाँ हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक है कि ये जो सिचुएशन आपके सामने आ चुकी है, तो ये कैसे सुधरेगी, क्या करना है आपको जिससे कि ये जो सिचुएशन आ गई है वो सुधर जाए और आप इस मतलब डिसअपॉइंटमेंट वाली सिचुएशन से बाहर निकल आओ, आप भी खुशी से अपनी लाइफ को जी सको। क्योंकि इस वक्त आप काफ़ी मायूस हो रखे हो, क्योंकि आपने जिस चीज़ पर, जिस रिश्ते पर इतनी मेहनत की, वो आपको कहीं ना कहीं अपनी हाथों से छूटता हुआ नज़र आ रहा है, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आपको क्या करना है जिससे कि जो परिस्थिति आपको अपने हाथों से निकलती हुई नज़र आ रही है वो परिस्थिति आपके फेवर में आ जाए। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये कार्ड्स मैंने खास आपके लिए रेडी किए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से जो भी गाइडेंस आपको मिलेगी ना, उसके द्वारा अभी आपकी जो भी सिचुएशन है, जो भी परिस्थिति है, वो रिजॉल्व हो जाएगी। उसका कोई ना कोई हल आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इमोशनल हीलिंग। As your heart heals of old emotional pain, you receive new blessings and love. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि इस वक्त आप जो पेन में हो, तकलीफ में हो कि मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं मिला, प्रमोशन मैं डिज़र्व करता था, मैं डिज़र्व करती हूँ, मुझे न मिलकर किसी और को दिया जा रहा है, या वो रिश्ता जिस पर मैंने इतनी मेहनत की उसको अपना मैं मान चुका था, मान चुकी थी, उनको भी पता था, लेकिन
उन्होंने किसी और को एक्सेप्ट कर लिया है अपनी लाइफ में, आप तकलीफ में हो, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है एज योर हार्ट हील्स ऑफ ओल्ड इमोशनल पेन यू रिसीव न्यू ब्लेसिंग्स एंड लव। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको इसी दुख में ज़्यादा देर नहीं रहना है। खुद को हील करिए, खुद को हील करिए सो दैट आप अभी जिस दर्द में हो उसकी वजह से जो खुशियां आपको मिलने वाली है उसे भी आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो। तो आप यदि चाहते हो कि आपकी लाइफ में कुछ खुशियां आपको मिले, ब्लेसिंग्स आपको मिले, प्यार मिले, तो उसे रिसीव करने के लिए इस वक्त जो दिल में दर्द लेकर बैठे हो ना, वहां से बाहर निकलिए, भूल जाइए उसे। फ्रेंड्स, जो आपको नहीं मिला वो हो सकता है आपके लिए बना ही नहीं था, हो सकता है आप उससे भी ज्यादा अच्छा रिश्ता अट्रैक्ट करो, अच्छी जॉब अट्रैक्ट करो। सो आप वहीं अटके मत रहिए, ठीक है। गुड बाय टू द ओल्ड, हेलो टू द न्यू। You have finished one part of your life and now a new and even better part is beginning। देखिए, मैंने अभी जो आपसे कहा यही यहाँ कार्ड में निकल कर आ गया है कि अब वक्त आ चुका है कि आप उस पुराने को गुड बाय करिए और नए को हेलो कहिए, स्वागत करिए। क्योंकि फ्रेंड्स, जो आपकी लाइफ में अभी आपको मिल नहीं सकता, हो सकता है कि आपका और उनका साथ यहाँ तक का ही था। अब ये कुछ भी हो सकता है वो रिश्ता, हो सकता है वो जॉब, वो कंपनी। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ का एक पार्ट, एक हिस्सा आपने जो जिया वो खत्म हो चुका है। अब आपको नई शुरुआत करनी है और ये नई शुरुआत पहले से बेटर और बेहतर होगी। देखिए, यहाँ भी आपसे यही कहा जा रहा है कि खुद को हील करिए, तभी आप रिसीव कर पाओगे। विंटर, द आंसर्स टू योर प्रेयर्स एंड अफर्मेशंस आर फुल्ली रियलाइज्ड इन द विंटर मंथ्स। ओके, सो फ्रेंड्स, अभी आप जो बहुत दुख में हो, तकलीफ में हो, शायद अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, हे मेरे मालिक, क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया। मैं उनको बहुत पसंद करता था, उनको अपना मान चुकी थी, क्यों अब वो मेरी लाइफ में नहीं, क्यों मुझे उस कंपनी में प्रमोशन नहीं मिला। आई डिजर्व द प्रमोशन, आई डिजर्व दैट पर्सन। कुछ इस तरह की आप ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हो, कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस भी दोहरा रहे हो। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप जो प्रार्थना कर रहे हो, जो अफर्मेशंस दोहरा रहे हो, उन प्रार्थना को आपको उसका फल मिलता हुआ दिखेगा विंटर मंथ में। यानी कि फ्रेंड्स समझिए, अभी देखिए ये सितंबर चल रहा है, तो विंटर यानी कि दिसंबर या जनवरी, राइट। सो समझिए आपको 3 से 4 महीने में ही आपको रिजल्ट मिलेगा। आपकी जो प्रार्थनाएं आपने की है वो आपको कबूल होती हुई दिखेंगी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, with daily practice you can polish your skills and talents and increase your confidence। ओके फ्रेंड्स, हो सकता है कि इस वक्त आपको जो प्रमोशन नहीं मिला या वो रिश्ता जो आपसे छूट गया, तो आप खुद को ही कोस रहे हो कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, उनको मुझसे भी कोई बेहतर मिल गया, इसीलिए उन्होंने मुझे ठुकराया, उनको एक्सेप्ट कर लिया, या मेरे प्रोजेक्ट में ही कोई कमी रह गई थी, सो मेरी मेहनत को नजरअंदाज कर दिया गया और जिन्होंने कम मेहनत की थी उनको प्रमोशन दिया जा रहा है। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि कमी आप में नहीं है,
आप बहुत बेहतर इंसान हो, आप बेहतर चीजों को डिजर्व करते हो। लेकिन यहाँ आपको जरूरत है तो थोड़ी आपकी जो स्किल्स है, जो आपका टैलेंट है, उसमें और भी ज्यादा निखार लाने की, अपनी स्किल्स को पॉलिश करने की। फ्रेंड्स, आप शायद, मुझे लगता है कि काफी इमोशनल हो, थोड़े से ना कम प्रैक्टिकल हो। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको खुद के इमोशंस को भी कंट्रोल में करना है। जो आप जल्दबाजी किसी भी चीज में दिखाते हो वो नहीं करनी, और आपका जो टैलेंट है ना, उस पर आप काम करिए। और जब आप ऐसा करोगे फ्रेंड्स, आप देखोगे आपका कॉन्फिडेंस जो इस वक्त बिल्कुल जीरो हो गया है ना, वो काफी हाई हो जाएगा। क्योंकि जब आप अपनी तैयारी और ज्यादा करोगे ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता जो आप चाहते हो और जो आप डिजर्व करते हो। यू हैव गॉट द पावर, यस, यूज योर एबिलिटीज टू रिजॉल्व दिस सिचुएशन, यू कैन डू इट। यस, मैंने कहा ना कि आपके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की आप कमी महसूस करते हो। आपको लगता है कि मुझ में कोई काबिलियत ही नहीं, इसीलिए मेरे साथ ये हुआ। और आप सोचते हो कि मैं जीवन भर इस लायक कभी हो ही नहीं पाऊंगा कि मेरी लाइफ में कोई आए, कोई मुझे भी प्यार करे, या मेरी मेहनत को कोई इंपॉर्टेंस दे, कोई मेरी मेहनत को देखे, मुझे भी रिकॉग्निशन मिले। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि नहीं, आपके अंदर ये पावर है, यू हैव गॉट द पावर। बस जरूरत है तो आपकी जो एबिलिटीज है ना, उसको इस सिचुएशन पर लगाने की। इस वक्त जो आप दुखी होकर बैठ गए हो ना, मत बैठिए। खुद को भरोसा दिलाइए कि नहीं, कमी मुझ में नहीं, कमी उनमें है जो मुझको समझ नहीं सके। फ्रेंड्स, नुकसान आपका नहीं, उनका हुआ है जिन्होंने आपको खोया है। ओके, थोड़ा सा शफल करते हैं, फिर एक लास्ट कार्ड ले लेते हैं, देखते हैं कि क्या आपको कहा जा रहा है। पेशेंस प्लीज, what you are asking for is coming about. Have patience, as there are unseen factors that need to occur first. Okay, हो सकता है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा कि आपका नेचर बहुत ही जल्दबाजी वाला है। तो अभी आप जिस परिस्थिति में हो और आपको उसमें से निकलने का जो रास्ता नहीं मिल रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, और इसीलिए डिसअपॉइंट भी हो रखे हो, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप जो चाहते हो ना कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आए जो सही मायनों में आपको समझे और जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिले, तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि हैव पेशेंस, एज देयर आर अनसीन फैक्टर्स दैट नीड टू ओकर फर्स्ट। यानी कि पहले भी जो आपने जल्दबाजी की थी उसका नतीजा आप भुगत चुके हो, राइट? तो अब आपको यहाँ कहा जा रहा है कि बहुत ही धीरज पूर्वक आगे बढ़ना है। अभी फिर से आपको कोई ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे आप फिर इस स्थिति में आ जाओ, आपको पछताना पड़े। और हो सकता है कि आपकी नजरों के सामने में जैसे पहले भी कुछ फैक्टर्स नहीं आए थे, बाद में आए, तो जब आप शांतिपूर्वक किसी भी चीज को कंक्लूजन में पहुंचोगे तो आपकी नजर के सामने उसके सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति या ये परिस्थिति, ये जॉब, ये वही है जो मैं डिजर्व करता हूँ, मैं डिजर्व करती हूँ।
यानी कि जो पास्ट में आपने जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे समझे उस रिश्ते को अपना मान लिया, वहाँ वर्क प्लेस पर इतनी मेहनत की थी, आप नतीजा आपको प्रमोशन नहीं मिली, तो फिर से आप जब किसी नए रिश्ते में जुड़ने की सोचो या किसी नई कंपनी में जॉब करने जाओ, तो वहाँ के आगे पीछे के सारे फैक्टर्स अच्छी तरह से आपने जांच पड़ताल करनी है, तभी आपने उस चीज़ को अपनाना है, उसमें आगे बढ़ना है, राइट। वरना फिर से आपको तकलीफ होगी और ईश्वर नहीं चाहते कि आप फिर से इस दर्द से गुजरो। इसीलिए आपको ये कहा जा रहा है कि आपने बहुत पेशेंस रखना है। जो आपका नेचर है ना जल्दबाजी वाला, वो नहीं, उसको बदलना ही होगा आपने, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।